सावधान, क्या बोला रे, सावधान, क्या बोला रे, ये बोला रे कि आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं ना, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं ना, पैसा जोड़ा है ना आपने, ध्यान से खरीदना। बड़ी धोखाधड़ी चल रही है आजकल, आपको पता नहीं चलेगा। बड़ी बड़ी फोटो देखते हैं ना, बड़े बड़े कॉलोनाइजर है आपको लूटने के लिए तैयार बैठे हैं। आपने पैसा जो मिला है ना आपको और प्रोविडेंट फंड का, जब रिटायर हुए हैं ना, वो पैसा आपका भाई गायब हो जाएगा। बड़ा पैसा इकट्ठा किया है, एक पैसा करेगा। अरे सावधान हो जाए, मेरे साथ बैठे हैं वकील साहब, अभी अभी इन्होंने एक नया विचार इनके मन में आया कि कैसे लोग ठगी मारते हैं, कैसे लोगों को परेशान करते हैं। तीर्थ गरेवाल जी बताएंगे मेरे को। तो इन्होंने वैसे कहा था कि यार चलते चलते मैं जहाँ पहुँच गया, कहते भाई एक नया फंडा चल पड़ा है। मैंने कहा क्या चल पड़ा है? कहते भाई जो लोग प्रॉपर्टी में पैसा लगाते हैं जरा सावधान हो जाए। कैसे सावधान हो जाए भाई, क्यों हो जाए तीर्थ गरेवाल जी? सत श्री अकाल सब स्रोतों को। आज जो हमारे पास आया है टॉपिक वो ये है कि क्या लूँ, कहाँ लूँ, किससे लूँ। वेरी गुड। ठीक, मेरी अपनी प्रॉपर्टी है, मेरे पैसे है, पैसे को मैंने प्रॉपर्टी में डालना है। बिल्कुल, हर कोई सोचता है और कैसे करें, क्या करें? जब सुनो कि वो प्रॉपर्टी है वहाँ पर डेवलप होगी जी, उसके अंदर तो पंगा है। वो कोई और प्रॉपर्टी थी, उसके अंदर तो ये पंचायत की ज़मीन निकल आई, ये वो। हाँ, ये जो सब चीज़ें हैं ये कॉमन नॉलेज नहीं है, लेकिन हम आपको जो बताने जा रहे हैं, अगर आप उसमें से बिल्कुल सही सवाल या सही तरीके से करेंगे तो आप बहुत बड़े झगड़े में से बच सकते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि बंदे कह रहे हैं चलो जहाँ पर मैं गलत, जो दुनिया के साथ होगा वही मेरे साथ होगा। बिल्कुल सही बात है भाई, यही कहते हैं ना। तो प्रॉपर्टी की कीमत डिग जाती है, कोई बात नहीं, 4-5 साल में लोग भूल जाएंगे, किसी और को बेच देंगे, कोई और प्रॉपर्टी वाला जाएगा। सी प्रॉब्लम क्या है, जो ये सरकार है ये सब कुछ ऑनलाइन कर रही है। अच्छा। और ऑनलाइन का चक्कर ये है कि उसके अंदर जो बंदा है, चलो ठीक है कुछ सेंटर खुल जाएंगे, जैसे हमने पहले भी कहा था कि आप पैसे कमा सकते हो, लेकिन बात ये है कि जो लोग हैं वो चलो जैसे मर्जी करके जी हम तो पता नहीं, हम अनपढ़ हैं, ये है वो। अब प्रॉब्लम क्या है, जो ये नई सरकार है ना, जो कहते हैं निकल जाएगी, आज इनका नो कॉन्फिडेंस मोशन है, वो कुछ लॉज बना के जा रही है। अब उसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जो उन्होंने कल एक अमेंडमेंट पास करी है वो है जुमला मुश्तरका मालकन। दोबारा बोला भाई, क्या बोला? जुमला मुश्तरका मालकन। अच्छा, जुमला मालकन, जुमला। हाँ। हुआ क्या था कि जब प्रताप सिंह कैरो जो थे हमारे सीएम, वो अमेरिका पढ़े थे, उन्होंने वहाँ पर देखा था कि कैसे सब कुछ अच्छी तरीके से हर एक कॉमन फैसिलिटी के लिए जगह छोड़ी गई है। तो जब वो पंजाब आए तो यहाँ पर चकबंदी हुई, उसके अंदर उन्होंने 10% कट लगाया हर एक जिम्मेदार को, जिसके बाद 100 एकड़ थी उसके 10 किले, ऐसे करके उन्होंने जितने जिम्मेदार थे ना उन सब का एक पूल बना लिया। तो उन्होंने क्या करा, जो सबसे मारी ज़मीन थी, ख़त्म ज़मीन थी, वो छोड़ दी। तो उनका क्या था कि उस ज़मीन को ठेके पे दे के उसकी जो इनकम आएगी उससे भी पंचायत की जो वो जो है ना, क्या कहते हैं, खर्चा जो होगा पंचायत में जितने होता था, जो डेवलपमेंट उससे हो गया। अब हुआ क्या कि 1947 के पहले ये कॉन्सेप्ट जो है शामलात दे का या पंचायत की ज़मीन का, ये मुस्लिम जो लैंडलॉर्ड्स थे उनका था। उन्होंने कहा कि कुछ जगह छोड़ दी जाए फॉर कॉमन पर्पस, ठीक है, जहाँ पर गायें वगैरह बांध दी जाए, चारा रखा जाए, बैठने की जगह हो, कुछ हो, बिल्कुल बिल्कुल, फॉर कॉमन पर्पस। तो उसको इन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया जब पंचायत लैंड एक्ट में, जो पंचायत एक्ट है हमारी, उसके अंदर उसको बोल दिया, उसके अंदर 23 सेक्शन ए है और 2E सेक्शन है कि कौन सी जगह उसके लिए पंचायत के लिए होगी। हुआ क्या कि उस टाइम सरकार के पास पैसे थे नहीं, कट लग गए। अब उसके अंदर मान लो कि 10 एकड़ जगह थी, उसमें सिर्फ 4 कनाल जगह जो है वो यूज़ हो रही थी हड्डा रोड़ी के लिए, वो यूज़ हो रही थी क्या कहते हैं फॉर टॉयलेट पर्पस ऑफ द विलेज, वो यूज़ हो रही थी फॉर एनी पर्पस विच फॉर द कॉमन बेनिफिट ऑफ द विलेज, बना हुआ था, पब्लिक जिसको कह देते हैं। ठीक, और जो बाकी ज़मीन थी वो पहले ही अनप्रोडक्टिव लोगों ने दे रखी थी। तो चलो मोटर वगैरह आई, ट्रैक्टर वगैरह आए, धीरे धीरे वो ज़मीन को भी जिसने जितना शेयर डाला था उतना वो अपनी जो ज़मीन है जोतता गया और उसमें से अपने घर पे माल लेता गया। चलो उसमें से कहते कि थोड़ा बहुत जो पैसा है वो आप इसको दे दो पंचायत को कि ये पंचायत का खर्चा निकलता रहे। अब क्या हुआ, अब सरकार पंचायत को कितने कितने फंड देती है, ठीक, लेकिन अब उसमें क्या हुआ कि प्रॉब्लम कहाँ आई कि बहुत लैंड ओनर्स ने, जिसके अंदर मकबूजा मालकन जो थे, जो जुमला मुश्तरका मालकन या जुमला मालकन जो हैं, ये ओनरशिप कॉलम में है
और जो देखने वाली चीज़ है वो कल्टीवेशन में देखनी है। कल्टीवेशन में अगर मकबूजा मालकन, दैट मीन्स जिन्होंने शेयर डाला था वही इस चीज़ को जोत रहे हैं। ये दो टर्म्स बहुत ज़रूरी हैं। बिल्कुल सही है। अब अगर उसके अंदर आया शामला दे आ गया या उसके अंदर कोई भी और वर्डिंग आ गई, जैसे कल्टीवेटर के अंदर कि पंचायत कल्टीवेट कर रही है, कुछ कर रही है, तो उसके अधीन थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती थी। लेकिन बड़े लोगों ने 2007 से पहले जो जुमला मुश्तरका मालकन, जिसके अंदर मकबूजा मालकन एंट्री पड़ी थी, वो अपने वापस ज़मीन वापस ले ली, अपने इंडिविजुअल नाम पर उसको वापस करा लिया। किसने कराया? लोगों ने कराया? लोगों ने कराया, जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया। अच्छा, जिन्होंने कंट्रीब्यूट वही अपने नाम पे कराते गए। हाँ, उन्होंने अपने नाम पर करा लिया, वापस करा लिया। हाँ। नाउ मैं बताने वाला हूँ इंटरेस्टिंग बात क्या है। जो अंग्रेज थे ना, अंग्रेज कहते कि कोई भी किसी की चीज लेनी है, चाहे उसकी वैल्यू 100 रुपये है, लेकिन उसको 1 रुपया तो कम से कम दो। बिल्कुल बात सही है, क्योंकि वो कहते कुछ ले लिया और कुछ देना चाहिए पीछे, है ना। अब 1 रुपया ले लिया, है ना। प्रॉब्लम क्या है कि जो ये कट लगा, ये कट उनको लगा जो ऑलरेडी पाकिस्तान में जमीनें छोड़ के आई थे। उनको पहले ही जमीनें कम अलॉट हुई, वो कम अलॉट में से उनको कट लग गया। अब प्रॉब्लम क्या है, जो कट लगा उसके अंदर उनको कोई कंपनसेशन नहीं मिला। वेरी गुड, ये भी बात सोचने वाली है। पाकिस्तान से जो लोग आए थे उनको पूरी जमीन नहीं मिली। हाँ, जो मिली थी उसमें से भी कम जानी गए सरकार ने, उनको कंपनसेशन मिला। आज जमीन करोड़ों की है। अब प्रॉब्लम क्या हुई है, जिनको नहीं पता वो क्या करते हैं, जो पुराना रिकॉर्ड है वो निकाल के कहते हैं जी इन्होंने सबने मिलके ब्लैक वो कर दिया, फ्रॉड कर लिया। अरे यार, तहसीलदार कंसोलिडेशन के ऑर्डर हैं, हाई कोर्ट के ऑर्डर हैं, ठीक है, पटियाला के ऑर्डर हैं, उसके बाद जमीनें वापस हुई हैं। ये कौन सा ऐसे गए और तुमने जगह करके बिठा लिया और दूसरी एंट्री डाल ली। बिल्कुल बिल्कुल। अब हुआ क्या कि 2007 में इन्होंने उस चीज़ को, जो कोर्ट में जा रहे थे उनको नलिफाई करने के लिए इन्होंने सेक्शन 42A लगा दिया। उसमें कह दी कि जो ज़मीनें पहले चढ़ गई आज के बाद नहीं चढ़ेंगी। अच्छा, ये 2007 में हुआ। उससे क्या हुआ कि जो चंडीगढ़ के एरिया या बहुत सारे एरियाज हैं, जो पावरफुल लोग हैं, उन्होंने ये मुश्तरका मालकन जगह में से मान लो 2 एकड़ परचेज कर ली। जो भी बहुत शोर मच रहा था ना कि जी इनके पास तो सिर्फ 2 एकड़ जमीन है या आधा एकड़ जमीन है, सरकार बोलते हैं इनका 100 एकड़ जमीन कब्जा कर रखा है। उन्होंने कब्जे की बात करी। अच्छा, तो होता क्या था कि मुश्तरका जो जमीन है उसकी ना निशानदेही नहीं हो सकती थी, क्योंकि मिक्स था। ठीक है, गाजर मूली सब साथ में थे। तो जब कोई पावरफुल बंदा आता था इस चीज़ की एडवांटेज उठा के, जो दूसरे बेचारे गरीब वगैरह होते थे, चल तेरी भग भग। अच्छा, मेन पॉइंट क्या है आप कहना चाहते हैं? मेरी बात, हाँ, मेन पॉइंट ये है कि इतना सब कुछ लिटिगेशन का आज वहाँ पर फार्म हाउस, घर, बहुत कुछ बन गया। किसने बनाया? कॉलोनाइजर ने, लीडरों ने, पावरफुल बंदों ने जगह ली, हाँ, कौड़ियों के दाम, हाँ, मुफ्त के भाव, आगे बढ़ा दिया, हाँ, आगे बेच दिया, आगे लोगों ने ले लिया, आगे डेवलप हो गया, हाँ, आगे लोगों ने ले लिया। ठगी मारने वाले कौन थे? कॉलोनाइजर थे या सरकारी अफसर थे या नेता लोग थे? ये एक लीगल लकूना था जिसको बहुत बुरी तरह एक्सप्लॉइट किया गया। देखिए, ये सब जो हेरा फेरी हो रही है हमारे लोगों के बीच में हो रही है। जो मैं कहता हूँ पंजाबी जो ये कोई हमारे देश की तरक्की नहीं है। चोरी ठगी के साथ ही बड़े बड़े लोगों के घर बने हुए हैं, महल बने हुए हैं, ये डेवलपमेंट चोरी ठगी पर ही है। अब प्रॉब्लम क्या हुई है, सरकार ने कल नोटिफिकेशन कर दी कि ये सारी जो जमीन है, हाँ, ये पंचायत की हो गई है। लो जी, फिर अब सरकार ने कहा वापस कर दो हमारी जगह सारी। अब इसके अंदर एक छोटी सी प्रॉब्लम है। क्या? कंपनसेशन फिर नहीं मिला। कंपनसेशन फिर नहीं मिला। आप लॉ बना सकते हैं, हाँ, लेकिन क्या वो सस्टेन होगा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के केस में ये डिसाइड किया कि एक गांव की यही सेम ज़मीन जो थी वो अक्वायर होने जा रही थी कॉरपोरेशन की। कॉरपोरेशन ने टेक ओवर करना था, तो कॉरपोरेशन, वो सुप्रीम कोर्ट तक केस गया कि ये जो पैसे इसको अक्वायर करके मिलेंगे किसको मिलेंगे, जो ओरिजिनल लैंड ओनर है कि पंचायत को मिलेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड करा कि ठीक है, पंचायत ठेके पर देती थी, उसके पास उसकी एडमिनिस्ट्रेशन थी, बट शी वाज नॉट द ओनर। पंचायत वाज नॉट द ओनर, उसका एडमिनिस्ट्रेशन थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर ये जमीन अक्वायर होगी तो जिनसे ली गई है या उनके जो एलआर, जो उनके आगे उनके बच्चे हैं या उनके कोई भी उनका आगे उनके रिश्तेदार हैं, उनको मिलेगी, उनको कंपनसेशन मिलेगा। तो अब आपने क्या, तो मेरा मान साहब से यही एक सवाल है उनके कैबिनेट से, और भाई कंपनसेशन कहाँ है? कंपनसेशन के बारे में सोचिए। आम आदमी पार्टी को ये कह रहे हैं कि जो ये लैंड है, जो प्रॉपर्टी है, आपने नोटिफिकेशन कर दिया, अमेंडमेंट कर दी, लेकिन गाँव की लैंड है जो, हाँ,
सब आपको डिफिकल्टी आ रही थी ना, कोर्ट में स्टे मिल रहा था जो आप कार्रवाई डाल रहे थे। ये भैया दिमाग वाले की बातें हैं जो आप लोग नहीं समझेंगे, लेकिन फिर जो भी कोर्ट में स्टे मिल रहा था, आप करते हमने 900 एकड़ छड़ा ली, 6000 एकड़ छड़ा ली, हाँ। वो सब पर स्टे क्यों लग गया? बिल्कुल इसकी वजह से। कंपनसेशन का रोल है ये भाई। हाँ ठीक, एडमिनिस्ट्रेशन पंचायत के पास है, हाँ ठीक है ना। उसको कोई भी बंदा उसको जमीन को जो सकता है अपने ठेका देके। देखे तुम बोल रहे हो जी हमने उसको, चलो उन्होंने ठेका नहीं भरा, वो कब्जे में बैठे हैं, ठीक है, लेकिन क्या वो ओरिजिनल ओनर है कि वो खरीदार है? बस यही तो सवाल है। आप नीचे कमेंट में लिखिए ये सब क्या है। एक बंदा अपना हिस्सा बेच सकता है, बेच सकता है, यानी उसको आगे खरीदा गया, खरीदा गया। ठीक है ना। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि वो जो जमीन थी वो खेती बाड़ी वाली थी, जिसको कमर्शियल और रेजिडेंशियल करके बेच दिया गया। एग्रीकल्चर लैंड को कमर्शियल बेच दिया, कॉलोनी बना दी, वहाँ पर फैक्ट्री लग गई। और आपके हिसाब से वो जमीन थी पंचायत की। पंचायत की थी। अरे तो घपला है ये। शिकायत करता कौन है? पंचायत। पंचायत लेकिन क्या पंचायत शिकायत कर रही है? कर रही वहाँ है तो ना। मिल ही नहीं रही, गाँव ही नहीं मिल रहा, तो हाँ। वो बन के बड़े बड़े फैक्ट्री लग गई, बड़े बड़े माल शहर में आ गए। वही ये सब हेरा फेरी है। मान साहब जरा ध्यान देना इसकी तरफ। ओवरलैपिंग ऑफ लॉज जो है वो आ गया हाँ। है। इसलिए आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये पड़ रही है कि हाँ ठीक है, एक बंदे ने आगे बेच दिया, लेकिन अगर आप इसको पंचायत की जमीन करते तो उसको क्या मिला ओनर को? ओनर अगर आप बोलोगे उसने आगे बेच दिया, हाँ फिर तो बेच दिया ना। बेच दिए, यानी कि ये सारा यानी कि घपलेबाजी है। जरा ध्यान से, यानी कि प्रॉपर्टी खरीदने से पहले ध्यान रखें। घपलेबाजी नहीं है ये, थोड़ा सा जो जल्दबाजी में लिया गया फैसला जल्दबाजी है। में लिया गया फैसला है। थोड़ा सा इसके बारे में जरा विचार करें और कमेंट में लिखें कि हम लोगों ने जो बात क्योंकि बताई बड़े केस विचाराधीन है, हाँ आपकी समझ और में है वो कि नहीं सारे जो विचाराधीन है वो सारे डिसमिस होंगे अब। है? बिल्कुल बिल्कुल। जो क्योंकि बोलेंगे तो पंचायत की जमीन है, केस डिसमिस 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 डिसमिस, डिसमिस हो जाएंगे सभी लोग। ठीक है ना। ध्यान दें। लेकिन एक केस है जिसमें मैं खुद पर्सनली अपेयर हुआ हूँ, उसके अंदर क्या है कि गधे घोड़े सब मिक्स किए हुए हैं। जो कॉमन यूज की जगह थी उसको भी बीच में डाल दिया, और जो नहीं थी, जो हाँ। नहीं यूज हुई थी, उसको भी बीच में डाल दिया। और जबकि ये उनको देखना चाहिए कि ये 2007 के पहले की इनकी हाँ ये जो लैंड की जो अपना वो वापस हो चुकी है। हाँ, वापस हो चुकी है। वो वापस हो चुकी है। जो नहीं हुई तुम उसके बारे में फंडिंग दे दो, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये इन्ने पैसे फड़ाते, बड़ा ही चलो, कब तक पकड़ा लोगे? पैसे खुआ के कब तक काम चला लोगे यार? पैसे तो दोगे तो ये कैसे चलेगा? हाँ दिमाग नहीं चलेगा भैया, पैसे से कुछ नहीं बनेगा। जरा ध्यान से रहो भैया। मुस्तरका यार खाता क्या कुएं होता है? खाली हो जाते हैं। जुमला, ये जुमला क्या होता है इस बार? हाँ ये नया जुमला निकाला नया सरकार ने। जुमला सरकार का है, तो ध्यान दें, सरकार देखे जरा इसके बारे में गौर करे। धन्यवाद। हर चीज को पैसे में मत तोले, सोच बदले समाज समाज बदले। बदलेगा। धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। शुरू करें।